हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज हम लोग स्पेसिएशन एंड आइसोलेशन के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इवोल्यूशन टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें आज हम लोग स्पेसिएशन एंड आइसोलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जेनेटिक्स, पॉपुलेशन एंड इवोल्यूशन के बारे में डिटेल्ड स्टडी किया था। उसमें हार्डी-विनबर्ग लॉ के बारे में स्टडी किया था, उसके कैरेक्टर्स के बारे में और उसके फार्मूला के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग स्पेसिएशन एंड आइसोलेशन के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है स्पीसीज, रेस एंड डीमे। तो आज हम लोग स्पेसिएशन एंड आइसोलेशन को डिटेल देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं टॉपिक स्पेसिएशन। तो इसमें पहला पॉइंट है स्पेसिएशन एक प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स स्पीसीज से डॉटर स्पीसीज इवॉल्व्ड होती। स्पेसिएशन एक प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स स्पीसीज से डॉटर स्पीसीज इवॉल्व्ड होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेयर ने 1970 में स्पेसिएशन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ जीन्स बताया था। मेयर ने 1970 में स्पेसिएशन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ जीन्स बताया था। पहला है क्वांटम इवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय सिम्पसन 1944 में। क्वांटम स्पेसिएशन डिफाइंड द एंड डिस्कस्ड बाय जे ग्रांट एंड कार्सन। सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन डिस्क्राइब्ड बाय स्टेबिन्स ने दिया था। क्वांटम इवोल्यूशन सिम्पसन ने 1944 में दिया और क्वांटम स्पेसिएशन डिफाइंड एंड डिस्कस्ड बाय ग्रांट एंड कार्सन ने दिया था, और सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन डिस्क्राइब्ड बाय स्टेबिन्स ने दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द ट्रू मीनिंग ऑफ द टर्म ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यूज्ड बाय डार्विन। द ट्रू मीनिंग ऑफ द टर्म ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यूज्ड बाय डार्विन। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीसीज। ये एक स्पीसीज में बी डिफाइंड एज इन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन विच इज रिप्रोडक्टिवली isolated from other similar but morphologically distinguishable population. All species may be defined as in interbreeding population which is reproductively isolated from other similar but morphologically distinguishable population. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन के बारे में देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन। देयर आर 3 मैकेनिज्म फॉर स्पेसिएशन। देयर आर 3 मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन। स्पेसिएशन के 3 मैकेनिज्म है। पहला है जियोग्राफिक या एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, दूसरा है सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन और तीसरा है पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। तो पहला है जियोग्राफिक या एलोपेट्रिक स्पेसिएशन ने इसमें पहला पॉइंट है जब पॉपुलेशन के बीच में फिजिकल सेपरेशन होता है जो जेनेटिकल चेंज करती है जिससे स्पेसिएशन प्रमोट होता है। जब पॉपुलेशन के बीच में फिजिकल सेपरेशन होता है तो जेनेटिकल चेंज करती है जिससे स्पेसिएशन प्रमोट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि जियोग्राफिकल बैरियर्स जैसे ग्लेशियर्स, लैंड ब्रिज, ओशियन, माउंटेन ईटीसी पॉपुलेशन के बीच में जीन फ्लो को प्रिवेंट करती है। यदि जियोग्राफिकल बैरियर्स जैसे ग्लेशियर्स, लैंड ब्रिज, ओशियन, माउंटेन ईटीसी ये सब पॉपुलेशन के बीच में जीन फ्लो को प्रिवेंट करती हैं, ये जीन फ्लो को प्रिवेंट करती हैं। तो आप लोग जियोग्राफिकल स्पेसिएशन के फिगर को देख सकते हैं। इसमें बैरियर्स फॉर्म होता है, फिर आइसोलेशन होता है, फिर उसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के द्वारा जेनेटिकली डाइवर्जेंट पॉपुलेशन के द्वारा न्यू स्पीसीज एराइज होती है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के द्वारा जेनेटिकली डाइवर्जेंट पॉपुलेशन के द्वारा न्यू स्पीसीज एराइज होती है। इस प्रकार का स्पेसिएशन पैरासाइट्स एंड फाइटोफैगस इंसेक्ट्स में पाया जाता है। इस प्रकार का स्पेसिएशन पैरासाइट्स एंड फाइटोफैगस इंसेक्ट में पाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन को देखते हैं। दूसरा है सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। तो इसमें पहला पॉइंट है जब होम रेंज या सेम एरिया के स्पीसीज में फिजिकल बैरियर अब्सेंट हो और एग्जिस्टिंग स्पीसीज से न्यू स्पीसीज एराइज होते हैं। जब होम रेंज या सेम एरिया के स्पीसीज में फिजिकल बैरियर्स अब्सेंट हो और एग्जिस्टिंग स्पीसीज से न्यू स्पीसीज एराइज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। पेरेंट पॉपुलेशन के साथ ही होता है। जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है वो पेरेंट पॉपुलेशन के साथ ही होती है। ये इसका फिगर है। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म अकर्स होते हैं विथ इन द पॉपुलेशन। एग्जाम्पल है सिम्पेट्रिक स्पीसीज पॉलीप्लॉइड फ्लावरिंग प्लांट्स में मोस्ट कॉमन होते हैं। सिम्पेट्रिक स्पीसीज पॉलीप्लॉइड फ्लावरिंग प्लांट्स में मोस्ट कॉमन होते हैं। नेक्स्ट है
पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग पैरापैट्रिक स्पेसिएशन को देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, जब पास की पॉपुलेशन कॉमन बॉर्डर के कारण डिस्ट्रिक्ट हो जाती है और उनमें मैटिंग से डिस्ट्रिक्ट स्पीसीज डेवलप हो जाते हैं। जब पास की पॉपुलेशन कॉमन बॉर्डर के कारण डिस्ट्रिक्ट हो जाती है और उसमें मैटिंग से डिस्ट्रिक्ट स्पीसीज डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन इवॉल्व व्हेन सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन इंटर और न्यू नीचे। रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन इवॉल्व व्हेन सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन इंटर और न्यू नीचे। इसका आप लोग फिगर देख सकते हैं। न्यू नीचे इंटर करता है और इन न्यू नीचे का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल है एनिमल सच एज स्नेल्स, लाइटलेस, ग्रासहोपर, एनुअल प्लांट्स। तो इसमें एग्जाम्पल है एनिमल सच एज जैसे स्नेल्स है, लाइटलेस, ग्रासहोपर, एनुअल प्लांट्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आइसोलेशन या सेग्रीगेशन के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। आइसोलेशन या सेग्रीगेशन, इसमें पहला पॉइंट है रिप्रोडक्शन आइसोलेशन मैकेनिज्म नेचुरली सिम्पेट्रिक पॉपुलेशन को इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट करता है। इस नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन के जीन एक्सचेंज को नहीं होने देता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म को 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया। पहला प्री मैटिंग एंड पोस्ट मैटिंग। रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म को 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया, प्री मैटिंग और पोस्ट मैटिंग। रिप्रोडक्शन आइसोलेशन मैकेनिज्म नेचुरली सिम्पेट्रिक पॉपुलेशन को इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट करता है। प्री मैटिंग आइसोलेशन बिफोर मैटिंग में, इसमें पहला पॉइंट है इकोलॉजिकल आइसोलेशन। पोटेंशियल मेट्स inhabit similar region but have different habitat preferences. Next है temporal isolation. Potential mates occupy overlapping range but reproduce at different time of the year. Next है behavior isolation. Potential mates meet but exhibits different courtship pattern. Potential mates meet but exhibit different courtship pattern. Next है mechanical isolation. Potential attempt engagement but sperm cannot be successfully transferred. Potential attempt engagement but sperm cannot be successfully ट्रांसफर्ड। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पोस्ट मैटिंग के बारे में देखते हैं। तो दूसरा है पोस्ट मैटिंग आइसोलेशन, ये आफ्टर मैटिंग होता है। इसमें पहला पॉइंट है गैमेटिक मोर्टेलिटी। स्पर्म इज ट्रांसफर्ड बट एग इज नॉट फर्टिलाइज। स्पर्म इज ट्रांसफर्ड होते हैं लेकिन एग इज नॉट फर्टिलाइज। दूसरा है जाइगोटिक मोर्टेलिटी। एग इज फर्टिलाइज्ड बाई जाइगोट या एम्ब्रियो डाइज। एग इज फर्टिलाइज्ड बाई जाइगोट के द्वारा होते हैं या एम्ब्रियो डाइज होते हैं, एम्ब्रियो मर जाते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी। इसमें एम्ब्रियो या लार्वा डाई ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हाइब्रिड इनविजिबिलिटी। हाइब्रिड आर प्रोड्यूस्ड बट फेल टू डेवलप टू मैच्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हाइब्रिड स्टेरिलिटी। हाइब्रिड्स फेल टू प्रोड्यूस फंक्शनल गैमेट। नेक्स्ट पॉइंट है reproductive isolation not complete always between species. Next point, many species that do not breed in nature can interbreed captivity, जैसे म्यूल खच्चर, मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स, और रेसिप्रोकली मेल हॉर्स एंड फीमेल डंकी जिसे हिन्नी होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है लायंस एंड मेल टाइगर प्रोड्यूस फर्टाइल हाइब्रिड जिसे टाइगन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीसीज कंसेप्ट। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग स्पीसीज कंसेप्ट को देख लेते हैं। स्पीसीज एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स काइंड होता है, जिसका मतलब काइंड होता है। जैसे एग्जाम्पल है पर्टिकुलर काइंड ऑफ बर्ड्स, पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्रॉग। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीसीज का टैक्सोनॉमिक ग्रुप में लोवेस्ट में रिप्रेजेंट किया है। स्पीसीज को टैक्सोनॉमिक ग्रुप में लोवेस्ट में रिप्रेजेंट किया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट को देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यदि किसी स्पीसीज के 2 ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया जाए तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। यदि किसी स्पीसीज के 2 ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया जाए तो वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। पहला बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, जब किसी स्पीसीज के ग्रुप के ऑर्गेनिज्म मैटिंग करते हैं तो ऑफस्प्रिंग आर फर्टाइल होते हैं। बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट में जब किसी स्पीसीज के ग्रुप के ऑर्गेनिज्म मैटिंग करते हैं तो ऑफस्प्रिंग आर फर्टाइल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिबलिंग स्पीसीज, द 2 स्पीसीज दैट आर मॉर्फोलॉजिकली ऑलमोस्ट आइडेंटिकल बट डू नॉट नॉर्मली इंटरब्रीड होते हैं। द 2 स्पीसीज दैट आर मॉर्फोलॉजिकली ऑलमोस्ट लगभग आइडेंटिकल लेकिन डू नॉट नॉर्मली इंटरब्रीड करते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग सिबलिंग स्पीसीज के एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला, स्यूडो ऑब्स्क्यूरा और ड्रोसोफिला परसिमिलिस। अब हम लोग पॉलीटिपिक स्पीसीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग पॉलीटिपिक स्पीसीज को देखते हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ अ सिंगल स्पीसीज विच हैज बीन सेपरेट बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल क्राइटेरिया इनटू डिस्टिंक्ट स्पीसीज। नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी स्पीसीज, एन एंसेस्ट्रल descendant sequence of population and ancestral descendant sequence of population। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। आज हम लोगों ने स्पेसिएशन एंड आइसोलेशन और स्पीसीज कंसेप्ट के बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया। और फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को BSc MSc में बॉटनी या जूलॉजी से किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। और फ्रेंड्स आप लोग अपने को स्पेसिएशन एंड आइसोलेशन के अच्छे से नोट्स को रेडी कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को ये BSc MSc में और TGT PGT का एकदम अच्छे से इसमें क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो आप लोग इसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।